Hello dear students, myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 7 English Poem 5 Trees. Poet of the poem is Shirley Bour. So, first of all, open your notebook and write the meaning words, new words or glossary of the poem Trees. Number 1, swing, to move forward and backward, मतलब झूलना. Number 2, blow means rush, means बहना or flowing. Number 3, chop down means cut for making furniture, means ट्री को फर्नीचर बनाने के लिए कट करना. Number 4, rack means gathered. Gathered means इकट्ठा होना. ओके. Number 5 and last, fall means autumn season. आपको पता ही है कि autumn season में सभी leaves fall हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं. ओके. So now open your textbook, page number 83. First you recite the poem with me. Afterwards I am explaining it to you. So let's see the lines of the poem. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing, swings on, trees are for the winds to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to go on and pears, trees are to chop down and call timber, trees make mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. Okay, now first we see the 1 to 8 lines of this poem. So take a pencil and read the lines with me. Trees are for birds, means trees are for birds. Why? Because birds are sitting on the trees. Trees are for children. Why? Because children are playing under the trees, or it's useful for the children also. Trees are to make tree houses in, means trees are useful for making small tree houses. Trees are to swing, swings on, means ट्री की ब्रांचेस से झूला लटकाकर झूला झूला जाता है. इसके ऊपर एक गुजराती पोयम है. कौन झूलावे લીમડી ને કોણ ઝૂલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝૂલાવે ડાડકી, ओ भैलो झूलावे डाड़की, है ना. तो अभी उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, मीन्स ट्री के मिडल में से एयर फ्लो होती है. नेक्स्ट, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, मीन्स बच्चे ट्री के पीछे छिपकर हाइड एंड सीक खेलते हैं. नेक्स्ट, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, मीन्स ट्री के नीचे हम टी पार्टीज भी कर सकते हैं या तो उसका आयोजन किया जाता है. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, मीन्स ट्री की ब्रांचेस में वो उलझ जाते हैं, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो काइट उसमें फंस जाते हैं. तो अभी 14 जनवरी को काइट फेस्टिवल आ रहा है, तो उस काइट फेस्टिवल में आप भी अच्छी तरह से पतंग चगाना.
लेकिन ध्यान रखना कि उससे किसी को भी नुकसान ना हो। आपने लास्ट ईयर भी काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा ना, तो वैसे ही इस टाइम भी आपको सेलिब्रेट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप मास्क पहन के पतंग चगाना, अगर आपके साथ बहुत सारे लोग हैं तो। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। मीन्स ट्री हमें समर में कूल शेड देती है ना। हम अगर धूप लगती है तो हम ट्री के नीचे बैठ जाते या तो खड़े रहते हैं, तो हमें धूप नहीं लगती है। नेक्स्ट, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। मीन्स विंटर में धूप देना। नेक्स्ट, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज के ऊपर एप्पल्स और पियर्स ग्रोन होते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। मतलब ट्रीज को हम कट करके उसका फर्नीचर बनाते हैं ना, और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिम्बर। नेक्स्ट लाइन, ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ट्री को देखकर मम्मी कहती है पिक्चर बनाने के लिए कितना अच्छा ट्री है। नेक्स्ट एंड लास्ट टू लाइन्स, ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। पापा कहते हैं कि इस ऑटम सीजन में बहुत सारी सूखी पत्तियां, मतलब सूखे पत्ते हमें एकत्रित करने के लिए मिल जाएगी। नाउ ओपन योर नोटबुक, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग सेक्शन बी. In that, question 2a, poetry comprehension. The first line of the stanza, trees are to have tea parties under, and the last are their timber. So from these lines I am taking questions. Number 1, what is preferred under the shade of trees? मीन्स ट्री के शेड के नीचे क्या अरेंज करने का प्लान किया गया है, या तो क्या अरेंज है? आंसर इज टी पार्टीज आर अरेंज अंडर द ट्रीज। मीन्स ट्री के नीचे हम टी पार्टी अरेंज करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू ट्रीज डू टू द काइट्स। मतलब ट्रीज है वो काइट के साथ क्या करती है? आंसर इज ट्री कैचेस द काइट्स। ट्री है वो काइट्स को कैच कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिलीव्स फ्रॉम द सोर्सेस हीट इन समर। मीन्स समर में शॉर्चिंग हीट कौन रिलीव करता है, मतलब रिलीज करता है? सो आंसर इज ट्रीज रिलीव फ्रॉम द सोर्सेस हीट इन समर। मतलब ट्रीज है वो समर में हमें ठंडी हवा देती है, या तो ऐसा बोलते हैं कि ट्रीज समर में हमें धूप से बचाती है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग चॉप डाउन इन द पोयम ट्रीज। मतलब चॉप डाउन का ट्रीज पोयम में क्या मीनिंग है? आंसर इज कट डाउन। चॉप डाउन को हम बोलेंगे कट डाउन। नंबर 5 एंड लास्ट, हाउ डू वी गेट टिम्बर। मतलब हम फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कैसे लाते हैं, या तो कलेक्ट करते हैं? आंसर इज वी गेट टिम्बर बाय चॉपिंग ऑफ ट्रीज। हम ट्रीज को कट करके टिम्बर कलेक्ट करते हैं या तो लाते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2b, MCQs. नंबर 1, व्हाट आर ट्रीज फॉर अस। ट्रीज हमारे लिए क्या है? आंसर इज फ्रेंड्स। नंबर 2, हाउ डू ट्रीज मीट अवर नीड्स इन समर। मीन्स ट्रीज हमारी
नीड्स को समर में कैसे फुलफिल करती है, या तो हमें उसमें से क्या मिलता है। आंसर इज दे गिव कूल शेड इन समर, वो हमें समर में छांव देती है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मदर से अबाउट ट्रीज। मम्मा है वो ट्रीज के बारे में क्या बोलती है। आंसर इज द लैंड ब्यूटी टू पिक्चर, मतलब मम्मा ऐसा बोलती है कि चित्र बनाने के लिए कितना अच्छा पिक्चर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2C, fill in the blanks. 1. We can organize dash under the trees. So the answer is tea parties. Number 2. Dash get caught in the branches of trees. So answer is kite. Number 3 and last is we get dash wood fruit from trees. So the answer is fuel. Okay, let's see question number 2D, answer in short or poetry question answers. Number 1, what do the children do with the trees? मतलब बच्चे ट्री के साथ क्या करते हैं। आंसर इज चिल्ड्रन हाइड बिहाइंड द ट्रीज वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब बच्चे ट्री के पीछे छुप जाते हैं जब वो हाइड एंड सीक खेलते हैं। Let's see question number 2. How are trees useful for birds? मतलब birds के लिए trees कैसे useful है। Answer is most of the birds make their nests in trees. In this way, trees are useful for birds. मतलब ज़्यादातर birds है वो अपना नेट्स ट्री में बनाते हैं, इसीलिए या तो इसी प्रकार ट्रीज है वो बर्ड्स के लिए यूजफुल है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। व्हाट हैपन्स टू द ट्रीज ड्यूरिंग ऑटम, मीन्स ऑटम सीजन के दरमियान ट्रीज के साथ क्या होता है। आंसर इज द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग ऑटम. People gather them to use them as fuel. The trees look bare and give no shade. मतलब ऑटम सीजन में ट्रीज के सभी लीव्स गिर जाते हैं और पीपल उनको कलेक्ट करके उसको फ्यूल मतलब उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद ट्री है वो हमें शेड नहीं दे पाती है और वो एक बंजर जमीन जैसे होती है वैसे दिखाई देती है, मतलब ट्रीज में लीव्स नहीं होते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड पोयम एंड सेक्शन बी वेरी वेल। थैंक यू।